प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हम ऑप्टिक्स यूनिट सेकेंड के में इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने फनाकार फिल्म के बारे में देखा था, जिसमें एक बिंदु स्रोत से विस्तृत स्रोत से अपवर्तित प्रकाश डाला जाता है फिल्म पर। तो उसके जो बिंदु पर अगर आई आपतन कोण से आपतित किया जाता है, तो उसका जो बिंदु पर अगर सर्किल बनता है तो वह फनाकार फिल्म बनती है। तो माना म्यू अपवर्तनांक वाली पारदर्शी फनाकार फिल्म के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ परस्पर किसी कोण थीटा से झुके हुए हैं, तो इस फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण SA आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। तो आयाम विभाजन द्वारा इसका कुछ भाग परावर्तन तथा कुछ भाग का परावर्तन आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। तो आयाम विभाजन द्वारा उसका कुछ भाग परावर्तन कोण आई बनाती हुई परावर्तित तथा शेष भाग अभिलंब NA से R कोण बनाती हुई AB दिशा में अपवर्तित हो जाती है। फिल्म के निचली सतह के बिंदु B पर इसका कुछ भाग BC दिशा में परावर्तित तथा शेष भाग पारगमित हो जाता है। पुनः बिंदु C पर प्रकाश किरण BC का कुछ भाग उसी माध्यम में पारगमित तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार फिल्म के ऊपरी सतह से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण A R1 तथा अपवर्तन से प्राप्त किरण C R2 किसी बिंदु S से आती हुई प्रतीत होती है। यदि इन किरणों को उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंदु पर मिला दिया जाए, तो वहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेगी, क्योंकि दोनों किरणें A R1 तथा C R2 एक ही प्रकाश स्रोत S से उत्पन्न होने के कारण कला संबद्ध होगी। प्रकाश किरण A R1 तथा C R2 के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए एक A R1 पर एक अभिलंब DC तथा AB पर एक अभिलंब CG डालते हैं। यदि फनाकार फिल्म का कोण थीटा बहुत कम लिया जाए, तो A R1 तथा C R2 लगभग समांतर होगी और इन किरणों के मध्य पथांतर निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। डेल्टा इक्वल टू म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ ABC माइनस वायु में पथ AD। तो म्यू इक्वल टू AB प्लस BC पथांतर इक्वल टू म्यू AB प्लस BC माइनस AD। अब जो ACD है, ACD प्लस I इक्वल टू DAC प्लस ACD इक्वल टू ये इस अभिलंब के बराबर होंगे, 90 के बराबर। तो इससे देखते हैं, तो जो ACD है वो I के बराबर आएगा। और इसी प्रकार R इक्वल टू CAG इक्वल टू CAG कोण CAG प्लस कोण ACG इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो ACG है वह आपके कोण R के बराबर आएगा। तो फिल्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, साइन I इक्वल टू AD अपॉन AC, डायग्राम से निकाल लेंगे। साइन R इक्वल टू AG अपॉन AC, तो अपना पास म्यू इक्वल टू AD अपॉन AG प्राप्त हो।
तो एडी की वैल्यू अपने पास म्यू ए जी आई। प्रकाश किरण बीसी के पथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए बिंदु सी से एक अभिलंब सी फिल्म के निचले पृष्ठ पर डालते हैं। अभिलंब सी तथा प्रकाश किरण को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु एफ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब बाह्य कोण बराबर आंतरिक कोण का योग, अतः ए बी इक्वल टू कोण एम बी ए प्लस 90 डिग्री। तो जो एम बी ए की वैल्यू आई वो आपकी थीटा प्लस आर के बराबर। तो थीटा प्लस आर इक्वल टू एम बी ए दैट इज इक्वल टू एम डैश बी ए दैट इज इक्वल टू बी कोण बी एफ सी। तो जो कोण एम बी सी जो है वह कोण बी सी एफ के बराबर होगा। अतः जो बी सी एफ है एक समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो बी सी बराबर बी एफ के होगा और सी ई इक्वल टू बी सी बराबर सी एफ और सी ई इक्वल टू सी एफ ई के बराबर होगा समबाहु त्रिभुज है। तो समीकरण 2 व 3 से अपन देखते हैं जो कि समीकरण 1 में मान रखते हैं तो अपने पास डेल्टा इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ माइनस ए जी के बराबर होगा और ये दोनों मिला करके ये एफ जी के बराबर आ जाएगा। ए बी ये देखिए आप ए बी प्लस बी एफ माइनस ये ए जी दैट इज इक्वल टू एफ जी। तो एफ जी है वो सी एफ के बराबर होगा और सी एफ और ई एफ दोनों बराबर है तो डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर के बराबर आ जाएगा। सघन माध्यम पर परावर्तन से एक अतिरिक्त कलांतर पाई या पथांतर लैम्ब्डा बाई 2 उत्पन्न हो जाता है। अतः ए आर 1 तथा सी आर 2 प्रकाश किरणों के मध्य प्रभावी पथांतर जो होगा वह लैम्ब्डा बाई 2 का अंतर आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 माइनस लैम्ब्डा बाई 2। तो डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी डेल्टा 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करी कोस थीटा प्लस आर माइनस लैम्ब्डा बाई 2। यदि पनाकार फिल्म पर प्रकाश किरण का आपतन अभिलंबत हो तो आई बराबर आर इक्वल टू 0। तो प्रभावी पथांतर डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लैम्ब्डा बाई 2 हो जाएगा। समपोषी व्यतिकरण के लिए जो डेल्टा है वह एल लैम्ब्डा के बराबर होगा। तो एन लैम्ब्डा यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो कोस म्यू टी कोस थीटा इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्ब्डा। तो 2 म्यू टी कोस थीटा इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 लैम्ब्डा। तो उपरोक्त प्रतिबंध पर प्रकाश किरणों में प्रतित फ्रिंजें दिखाई देगी। विनाशी व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध किरणों में जो पथांतर है डेल्टा इक्वल टू एन प्लस माइनस 1 बाई 2 लैम्ब्डा। तो 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लैम्ब्डा बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 2 लैम्ब्डा। तो 2 म्यू टी कोस थीटा इक्वल टू एन लैम्ब्डा आ जाएगा जो कि परावर्तित प्रकाश में अद्वित फ्रिंज का प्रतिबंध है। डायग्राम से स्पष्ट है कि पनाकार फिल्म में मोटाई 0 से दूरी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। अतः परावर्तित किरणों का प्रभावी पथांतर भी डेल्टा भी 0 से दूरी बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें हमें दिखाई देती है। अब आता है फ्रिंज विड्थ फ्रिंज अंतराल। माना फिल्म के ओ किनारे से xn दूरी तथा xn+1 दूरी पर nv व xnv अद्वित फ्रिंज बनती है। तो फ्रिंज अंतराल बीटा इक्वल टू xn+1 माइनस xn। यदि इन दूरियों पर क्रमशः फ्रिंज की मोटाई tn व tn+1 है तो tn इक्वल टू आपका xn tan थीटा
और टी एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन टेन थीटा। तो अंतर दोनों का एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन टेन थीटा इक्वल टू बीटा टेन थीटा एक्स एन वन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये है आपकी फ्रिंज अंतराल। अभिलंब आपतन के लिए I बराबर 0 और R बराबर 0, एन बी अधिक फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी टी एन कोस थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन प्लस वन बी अधिक फ्रिंज के लिए 2 म्यू टी एन प्लस वन कोस थीटा इक्वल टू एन प्लस वन कोस थीटा। समीकरण 11 में से 10 को घटाने पर 2 म्यू टी टी एन प्लस वन माइनस टी एन कोस थीटा इक्वल टू लेमडा। इस इक्वेशन को अपन समीकरण नंबर 9 में रखेंगे और टेन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन अपॉन कोस थीटा और सरल करेंगे तो 2 म्यू ये आपका बीटा साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा और साइन थीटा एप्रोक्सीमेट थीटा, तो लेमडा अपॉन 2 म्यू आ जाएगा थीटा। तो इसमें स्पष्ट है कि अत्यल्प फान कोण थीटा वाली फिल्म से उत्पन्न परावर्तित प्रकाश में फ्रिंज अंतराल n पर निर्भर नहीं करता है। सभी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की बनती है। इसके अतिरिक्त फान कोण थीटा बढ़ाने पर बीटा का मान कम होता है और लेमडा बढ़ाने पर फ्रिंज अंतराल बढ़ता है। समान मोटाई की फ्रिंजें या फ्रिंजें एक नियत फान कोण वाली पारदर्शी फिल्म पर अभिलंबीय आपतन से उत्पन्न परावर्तित किरणों के मध्य जो पथांतर डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस थीटा उस स्थान पर फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। इस कारण व्यतिकरण फ्रिंज उन बिंदुओं का बिंदुपथ होगा जहां पर फिल्म की मोटाई समान हो। इन फ्रिंजों को समान मोटाई के फ्रिंजें या फ्रिंजें कहते हैं। इन फ्रिंजों का फ्रिंज अंतराल बीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 म्यू थीटा। फिल्म की मोटाई टी पर निर्भर नहीं करता है बल्कि फिल्म के फान कोण थीटा पर निर्भर करता है। ये फ्रिंजें फिल्म में बनती है, इसके कारण इन्हें स्थानीय फ्रिंजें भी कहते हैं और सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। पृष्ठों की समतलता की परीक्षा कैसे करेंगे? यदि किसी पट्टिका के पृष्ठ की समतल की जांच के लिए एक अन्य प्रकाशीय समतल पृष्ठ पर उसे इस प्रकार रखते हैं कि इन पृष्ठों के मध्य फानाकार पतली वायु की फिल्म बन जाए। अब एक विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से इस फिल्म को प्रकाशित करते हैं। इस संयोजन से व्यतिकरण के द्वारा फ्रिंजें प्राप्त होती है जिनका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया जाता है। यदि फ्रिंजें समान चौड़ाई व सरल रेखे दिखाई देती है तो दिया गया पृष्ठ समतल होगा। यदि टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है तो पृष्ठ समतल नहीं होगा। अब हम इसके आगे जो न्यूटन वाले हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और आगे के लिए तैयार।